अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लिटरेचर एंड हिस्ट्री और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर आबिद। नाजरीन, कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी की कहानी की ये सीरीज़ जारी है। आज इस सीरीज़ के 9th एपिसोड में हम आपको कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद बताएंगे। और अगर आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो आपको कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी के बारे में जो पिछली अक़सात हैं वो भी देखनी होगी, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसका आपस में कनेक्शन है। जो चीज़ें हम आपको इस सीरीज़ में बता रहे हैं, इस वीडियो में बता रहे हैं, वो उससे रिलेटेड और उससे पहले वाले जो बातें कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी के साथ रिलेटेड हैं वो 8वीं किस्त में बता दिए गए हैं। इसलिए आपको कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी के बारे में जानना है तो ये सारी सीरीज़ देखनी होगी। और उसलिए हमारे इस चैनल लिटरेचर एंड हिस्ट्री में सेपरेट प्लेलिस्ट मौजूद है कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी की कहानी के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए तो वहाँ आपको कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी के बारे में पूरी सीरीज़ आपको मिल सकेगी, जिसमें कार्ल मार्क्स का जन्म, उसके जो इब्तिदाई ज़िंदगी है उससे शुरू कर दी गई है। और ये सीरीज़ की का लास्ट एपिसोड है 9th, अगला सेकंड लास्ट एपिसोड है 9th, और 10th एपिसोड में हम कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी को पूरा करेंगे। इस एपिसोड में हम जिक्र करेंगे कि कार्ल मार्क्स ने वहाँ नौकरी की तलाश में नौकरी को ढूंढना शुरू कर दिया लंदन में, और रेलवे में क्लर्क बन गया। कार्ल मार्क्स की राइटिंग अच्छी न थी, इसलिए कार्ल मार्क्स को वहाँ से भी नौकरी से हाथ धोने पड़े और कार्ल मार्क्स को वहाँ से फारिग कर दिया गया। लेकिन इस दौरान एंगल्स लंदन पहुँच चुका था, इसीलिए मार्क्स की जो घरेलू ज़िंदगी थी और गुर्बत का जो मामला था वो काफ़ी हद तक हल हो चुका था। और अभी कार्ल मार्क्स की जो ज़िंदगी के हालात थे वो संवरने लगे थे, वो बेहतर होने लगे थे। इसी दौरान कार्ल मार्क्स के यहाँ छठा बच्चा पैदा हुआ, और जेनी जो कि बहुत सारा अरसा गुर्बत में रही थी और उनको खाने के लिए जो बेहतर ग़िज़ा थी वो भी मौजूद न थी, वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। इसलिए ये छठा जो बच्चा था कार्ल मार्क्स का, ये जब पैदा हुआ तो मरा हुआ था। और ये जो कार्ल मार्क्स का छठा बेटा पैदा हुआ, ये मरा हुआ था। इसका सबब यही था कि कार्ल मार्क्स ने और जेनी ने गुर्बत का वो ज़माना देखा था और उनको एक अच्छी ग़िज़ा भी मुयस्सर न थी, इसलिए उनको ये सारी बातें हुई और ये सारे दुख दर्द बर्दाश्त करने पड़े। और यहाँ एक और किरदार है कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ, उनका भी जिक्र करना ज़रूरी है। वो है हेलेन डेमोथ। हेलेन डेमोथ कौन थी? हेलेन डेमोथ मार्क्स के घर की एक नौकरानी थी जो कि बहुत ही बावफा थी। कार्ल मार्क्स जहाँ भी जाता था, लंदन हो, पेरिस हो या जर्मनी हो, वो साथ साथ अपनी जवानी ही से कार्ल मार्क्स के साथ रही। और जब मार्क्स और जेनी की शादी भी न हुई तो इससे पहले भी वो मार्क्स और उनके घर के साथ रहती थी। और मार्क्स की वफ़ात के बाद हेलेन डेमोथ ने अपना साथ एंगल्स के ख़ानदान से वापसगा कर दिया और वहाँ एंगल्स के साथ भी रही। कार्ल मार्क्स और उनकी ज़िंदगी के जितने भी हालात थे उनमें वो उनकी बावफा रही और उनके साथ रही। जब आमदनी कम हो और ख़र्चे ज़्यादा हों तो उनको कैसे बैलेंस करना है, ये हेलेन डेमोथ उनको ठीक कर लेती थी। और बच्चों के साथ कैसे उनके साथ रांद करना और कैसे उनको ट्रीट करना है, ये सारी बातें हेलेन डेमोथ संभाल लेती थी। और उनका मार्क्स और जेनी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार रहा। और इसी दौरान एक बड़ा वाक़या हुआ, वो पेरिस कम्यून के नाम से तारीख़ में जाना जाता है। पेरिस कम्यून एक बगावत थी किसानों की, मज़दूरों की, मेहनत कशों की। ये जो बगावत थी पेरिस कम्यून आखिरकार थी क्या? पेरिस कम्यून का वाक़या यूँ है कि फ्रांस की हुकूमत ने जर्मनी पर बिना किसी जवाज़ के हमला कर दिया। उसका कोई जवाज़ भी न था, तो जर्मनी ने वापस हमला कर दिया और फ्रांस को शिकस्त हुई। तो जो मेहनत कश तबकात थे उन्होंने एक दो छोटे शहरों पर ही अपनी हुकूमत कायम कर दी और लगभग 70 दिन तक मेहनत कशों की ये हुकूमत वहाँ कायम दायम रही। फिर जर्मनी और फ्रांस ने साथ मिलकर पूरा जो मेहनत कश तबकात थे
और जो मजदूर थे उनको कुचल दिया गया और बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ पेरिस में। लेकिन ये तारीख में पहली बार हुआ कि मेहनत कशों ने एक बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत बनाई और ये तासर गलत साबित कर दिया कि जो मेहनत कश तबकात हैं वो कम अक्ल हैं, इसलिए वो बेवकूफ़ हैं, इसलिए वो अच्छे तरीके से हुकूमत नहीं चला सकते और हुकूमती जो कारवाहमार है उसके बारे में उनको पता नहीं है। ये बात उन्होंने गलत साबित कर दी और पहली बार छोटे अरसे के लिए ही कम अरसे के लिए ही कम मुद्दत ही लेकिन उन्होंने हुकूमत वहाँ पेरिस में बनाई और बनाकर दिखाई। इस हवाले से मार्क्स ने एक किताब लिखी, सिविल वार इन फ्रांस में घरेलू लड़ाई के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें मार्क्स ने वो सारे सबब बताए कि कौन से असबाब थे उस बगावत के, वहाँ की हुकूमत का क्या रवैया था। ये जो सारी तारीख थी ये मार्क्स ने फ्रांस में घरेलू लड़ाई के नाम से किताब में मरतब कर दी। अगली किस्त जो कि 10th एपिसोड होगा इस सीरीज़ का, कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी के बारे में, उसके बारे में आपसे मज़ीद मुखातिब हों।